ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 का 4 कर रहे हैं। क्लासरूम के स्टूडेंट्स को उसमें डाउट है। बैड डेट्स एग्रीगेटिंग 15,000 वेर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वेर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। ओके, तो आपको जर्नल प्रॉपर और सब्सिडियरी बुक्स के टाइप्स पता होंगे। जर्नल प्रॉपर, देन परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वगैरह वगैरह। तो हम क्या करते हैं कि परचेज बुक में क्या आता है, क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स। एसेट परचेज किया है तो जर्नल प्रॉपर में जाता है। हाँ, सेल ऑफ गुड्स सेल्स बुक में, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, कैश परचेसेस कैश बुक में जाता है। सेल ऑफ एसेट जर्नल प्रॉपर में जाता है। ओके, सो जर्नल प्रॉपर का लेजर पोस्टिंग होता है जनरल लेजर में। परचेस बुक का जाएगा परचेस लेजर एंड सेल्स बुक का सेल्स लेजर। सो बेसिकली परचेस लेजर में परचेसेस अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट होते हैं। सेल्स लेजर में फिर क्या होगा, सेल्स अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट, करेक्ट। एंड बाकी के जो अकाउंट्स है वो जनरल लेजर में रहेंगे, जैसे कि डेप्रीसिएशन, सैलरी, बैड डेट्स। ओके, ये आपने सीखा नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ पर दिया ही नहीं है 11th के टेक्स्ट बुक में। 11th में जब हमने सीखा था तब लेजर के टाइप्स ऐसे कहाँ पर दिए ही नहीं थे। सो लेजर, एक ही नोटबुक, हम जैसे 4 सब्जेक्ट्स के लिए 4 अलग अलग नोटबुक्स बनाते हैं। आप इमेजिन करो एक ही नोटबुक में आपने चारों सब्जेक्ट्स लिख दी है तो क्या होगा। ओके, सेम मैनुअल अकाउंटिंग इमेजिन करो कि एक ही लेजर है मेरे पास, उसमें सारे लेजर अकाउंट्स है। ओके, तो डिफिकल्ट जाएगा। सेल्स एंड परचेसेस के जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो ज़्यादा होते हैं ना कंपेयर टू सैलरी, डेप्रीसिएशन। सैलरी आप पूरे साल में 12 टाइम्स देने वाले हो, हर मंथ की एक बार। डेप्रीसिएशन की एंट्री एक ही बार आने वाली है पूरे साल में। सो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनके कम है इन अकाउंट्स के, तो इसलिए वो जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। एंड जिसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो अलग अलग बुक है, वैसे ही अलग अलग लेजर्स है। सो सेल्स लेजर में सिर्फ आपको सेल्स देखने हैं या कस्टमर्स के अकाउंट देखने हैं, तो एक ही बुक है तो कस्टमर्स का अकाउंट ढूंढने में टाइम लगेगा। बट कस्टमर का अकाउंट देखना है तो 3 लेजर में से आप सेल्स का लेजर देखोगे। ओके, परचेसेस देखने हैं तो परचेस का लेजर। तो अभी मैंने बहुत सारी हिंट आपको दी है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि बैड डेट्स एग्रीगेटिंग 15,000 वेर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वेर नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर। अभी मुझे बैड डेट्स की एंट्री बताओ क्या होती है। हाँ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो बैड डेट्स अकाउंट कहाँ पर, कौन से लेजर में जाएगा, जनरल लेजर। एंड डेटर्स अकाउंट सेल्स लेजर, सेल्स लेजर। सो सेल्स लेजर में एंट्री हुई है ऐसे बोल रहे हैं वो, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर, मतलब डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो चुका है। हाँ, जनरल लेजर में एडजस्टमेंट नहीं हुई है, मतलब ही बैड डेट्स डेबिट नहीं हुआ है। हाँ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? ओके,
एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ सॉल्विंग को, पेपर का दे रही हूँ, नवंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24। इजी है, आ जाएगा। ओके, प्रॉपर सॉल्व करना है आपको। ये 10 मार्क्स के लिए है तो 17 मिनट्स में होना चाहिए। ओके, वो कैलकुलेशन मैंने कैसे किया बाद में बताती हूँ, अभी मैं 17 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइमर अभी स्टार्ट किया है। ओके कंचन, तुम्हारा डाउट 17 मिनट्स के बाद चेक करती हूँ।
कंचन, जून 24 पेपर का लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है ना? जून 24 पेपर क्वेश्चन 1C 10th. हाँ, सो सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल फॉर 2200 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. सो सेल ऑफ ओल्ड टेबल, सो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? हाँ, टेबल अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करना है एक्चुअल में, बट उन्होंने ट्रीट किया है सेल ऑफ गुड्स. मतलब कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया उन्होंने? सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया. ओके, सो एक्चुअली सेल हमने फर्नीचर किया है तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए, बट उन्होंने उसको सेल ऑफ गुड्स ट्रीट किया. सो सेल ऑफ गुड्स ट्रीट करना, इसका मीनिंग है सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है उन्होंने. सो सेल्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसको रॉन्ग क्रेडिट गया है, एंड क्रेडिट होगा करेक्ट अकाउंट फर्नीचर. सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. ओके, सो तू फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिहिलेस. सो फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड and sales account will be debited. समजले? अजून हो माहिती. ओके, ते हो आणि नो पटकन कळतच नाही, ते जो आणि नो. ओके, अभी यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन दिया था वो चेक कर रहे हैं. तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है. हाँ, ये सो अगर एक ही अकाउंट में एरर है या जिसकी एंट्री नहीं बन रही है वहां पर सेंटेंस लिखना है. अगर एंट्री बन रही है तो हाँ, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा. बिफोर प्रिपरेशन है तो, एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस अकाउंट आएगा. The following errors were found in the books of Hare Rama and Sons. Give the necessary entries to correct them. Minor repairs made to the building amounting to 1850 were debited to the building account. Correct. Repairs account debit to building account. Building को जो wrong debit गया है उसको आपने credit किया, and correct debit repairs को. ओके, अभी एक काम करते हैं, इसमें और एडिशन करते हैं. एरर का टाइप भी बताना है, ओरली बताओ. एरर ऑफ प्रिंसिपल, करेक्ट. नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹3000 ड्यू फ्रॉम श्यामलाल which had been written off as bad debts in the previous year, recovered in the current year and had been posted to the personal account of Shyamlal. Very good. Yes, correct. Shyamlal account debit to bad debts recovered account. So अगर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स है एंड वो रिकवर हो गया तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम. ओके, सो रेफरेंस रोमन 2 दिया है ना उसको. हाँ, फिर ठीक है. एंड टाइप बताओ. रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन. ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है इसमें प्राची? नहीं है. हाँ, फर्नीचर परचेस्ड फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक. करेक्ट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 20,000. टाइप अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल है. गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह अमाउंटिंग टू 8,000 हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार. करेक्ट. परचेसेस टू राम सिंह 8,000. एरर ऑफ ओमिशन. कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट. करेक्ट. कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स सन 15,000 debited to the audit fees account. Drawings to audit fees. Type error of commission. Correct. Receipt of ₹4,500 from Meet Kumar credited to the Pinky Rani to Meet Kumar. Commission. Error of commission.
Goods amounting to 6,200 had been returned by a customer and were taken into inventory, but no entry was made in the books. Sales return account debit to customer account 6,200. Error of omission. 15,000 paid for wages to workmen for making office furniture had been charged to wages account. Office furniture to wages account 1,500. Type error of principal. ओके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जो कि एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है ना, वो एसेट के कॉस्ट में जाएगा. सैलरी पेड टू अ क्लर्क 12,000 हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. सैलरी टू क्लर्क करेक्ट. डेबिटेड टू क्लर्क ना, तो डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट मीन्स क्लर्क अकाउंट डेबिट हुआ है. सो जो रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना क्लर्क को, एंड करेक्ट डेबिट किसको जाएगा? सैलरी को. एंड कौन सा एरर है? कमीशन. करेक्ट. और एक इधर है, देखा क्या आपने? हाँ, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव amounting to 20,000 has been wrongly entered through the sales book. Purchase account, sales account debit to Raghav. हाँ, purchases account debit, sales account debit to Raghav. 20,000, 20,000, 40,000. ओके सो सभी करेक्ट किसके हैं? प्राची. वेरी गुड. 10 आउट ऑफ 10. 9 किसके करेक्ट है? ओके 2 रॉन्ग. ये लास्ट वाला 9 एंड 10 किया ही नहीं. ओके गुड, गुड स्कोर. ओके सो आई थिंक आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अभी अच्छे से आ रहा है आपको. ओके और कुछ होमवर्क में डाउट? ओके आज होमवर्क करायचा है. हाँ ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तीनों आरटीपीज भी करने हैं. कंचन, ध्रुपद, संजना. आरटीपी जून 24, सितंबर 24 एंड जैन 25 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आज कंप्लीट करना है आपको. ठीक है, पेपर्स तो हो गए हैं दोनों. अभी आरटीपी आए, पास्ट पेपर्स हम कवर करने वाले हैं एंड एमटीपी में आपको बाद में देने वाली हूँ. ठीक है. ओके अभी मॉड्यूल लाया है 1 बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके आप तीनों कुछ तो डिसाइड करके रखो कि मतलब कौन मॉड्यूल लाएगा, कौन एडिशनल क्वेश्चन बैंक लाएगा, ऐसे करो तो मतलब लोड नहीं होगा ना. नहीं तो एक इधर ही रख दो, इधर नीचे रख दो मॉड्यूल, घर पे लगेगा प्रैक्टिस के लिए. ओके 1 2 दोनों मत लाओ ना, मैंने कल बताया था ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज. हाँ हाँ मग तेच सगळ्यां तिघींनी नका आणू ना. हाँ मग अकाउंटचं फक्त कोणीतरी एकाने आणलं तरी ओके. बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिक आता है आपको, ऐसे मैं एज्यूम कर रही हूँ. ओके तो मुझे आप क्वेश्चंस के आंसर्स दो तो मुझे समझेगा कि क्या क्या कंसेप्ट आपको क्लियर है. ओके बिल ऑफ एक्सचेंज
ड्रॉवर कौन होता है उसमें? जो बिल ड्रॉ करता है वो. एंड ड्रॉई, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है. हाँ हाँ, ज्याच्यावर बिल ड्रॉ केले वो ड्रॉई होता है. हु इज पेई? हाँ, जिसको पेमेंट करना है. सो ड्रॉवर एंड पेई सेम हो सकते हैं क्या? हाँ, सेम हो सकते हैं. करेक्ट. ड्रॉई एंड पेई सेम हो सकते हैं क्या? कभी भी नहीं. करेक्ट. ओके, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं. हाँ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जब बिल एक्सेप्ट करके देता है ड्रॉई, तो ड्रॉवर उसके बुक्स में क्या एंट्री करता है? हाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉईज अकाउंट. ओके, अभी वो बिल ऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट, तो क्या एंट्री होती है? करेक्ट. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अगर वो डिसऑनर हुआ बिल तो करेक्ट, ड्रॉई या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. ओके, ये बेसिक 3 एंट्रीज आपको आ रहे हैं. ओके, अभी थोड़ी एडवांस लेवल. जो बिल रिसीव हुआ है एक्सेप्ट करके, उसकी पहली एंट्री आपने बताई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. अभी ड्रॉवर ने वो बिल डिस्काउंटिंग किया है विद द बैंक, तो क्या एंट्री होती है? करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. ओके, अभी ये डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. करेक्ट. दिस बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. करेक्ट. ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बैंक. करेक्ट एंट्री है. एंड अमाउंट कितनी आएगी? ओके, अगर नोटिंग चार्जेस है तो वो भी इंक्लूड करने हैं. एंड बिल की अमाउंट ना. हाँ, बिल की अमाउंट. ओके, नाउ काय? हाँ, करेक्ट करेक्ट. सेकेंड रिटर्न बिल रिटेंड वाला सिचुएशन हो गया. सेकेंड सिचुएशन भी हो गया, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. थर्ड सिचुएशन बिल एंडोर्स्ड. सो पहली एंट्री तो सेम, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई. सेकेंड वो एंडोर्स किया. करेक्ट, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हुआ ऑन ड्यू डेट. नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ओके, वो डिसऑनर हुआ. हाँ, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट. वेरी गुड. नाउ फोर्थ सिचुएशन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. So first entry same, bills receivable account debit to drawee. Second, okay, bills sent to bank for collection to bills receivable. ये बिल ऑनर हुआ ऑन ड्यू डेट. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. ओके, ये बिल डिसऑनर हुआ. करेक्ट, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ओके, सो सभी एंट्रीज करेक्ट आ रहे हैं आपको. अभी उसमें थोड़ा नोटिंग चार्जेस ऐड करती हूँ मैं. फर्स्ट सिचुएशन, बिल इज रिटेंड. ड्रॉवर के पास ही है वो ड्यू डेट तक. हाँ, एंड वो बिल डिसऑनर हुआ है ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस भी है. तो क्या एंट्री आएगी? करेक्ट 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 करेक्ट. हाँ, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट होगा बिल की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक. बैंक में नोटिंग चार्जेस, क्योंकि पहले ड्रॉवर को पे करना पड़ता है ना नोटिंग चार्जेस. अभी सेकेंड सिचुएशन, बिल सेंड टू बैंक, सॉरी, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड वो डिसऑनर हुआ है बिल. हाँ, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. बिल सेंड फॉर, नहीं, बिल एंडोर्स. थर्ड सिचुएशन, हाँ, ड्रॉई टू एंडोर्सी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन.
करेक्ट, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, करेक्ट। सो एंट्रीज आपको सारे आ रहे हैं परफेक्ट। ओके अभी ये क्वेश्चन देखो समझ में आ रहे हैं क्या? दो पेज नंबर 6.6 पे आ जाओ डायरेक्टली। A accepts the bill of exchange drawn on him by B। सो यहाँ पर ड्रॉवर कौन है? B ड्रॉवर है ना, एंड ये ड्रॉई है, एंड आपको किसके बुक्स में एंट्री पूछी है? इन द बुक्स ऑफ B। सो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखो क्या है। A सेंड्स टू B द एक्सेप्टेंस ऑफ D। अभी फाउंडेशन लेवल लग रहा है ना। इन दिस केस ऑल्सो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ B विल बी सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू A। ये समझ में आ गया। सो ए ने कौन सा बिल सेंड किया? ए ने एंडोर्स किया बिल। ओके, डी का बिल आया था उसके पास एक्सेप्ट करके, वो डी का बिल ए ने बी को दिया। ओके, तो बी इज एंडोर्सी फॉर हुम? फॉर ए। तो एंडोर्सी उसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल टू ए यही एंट्री करेगा। ठीक है, ओके टर्म ऑफ बिल पे आ जाओ। ये पता है कि आपको व्हेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, सो जो नंबर ऑफ डेट्स काउंट करने हैं आपको वो कब से स्टार्ट होते हैं? हाँ, आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड व्हेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट द टर्म ऑफ बिल बिगिंस फ्रॉम डेट ऑफ द ड्रॉइंग द बिल। ये भी पता है आपको। ओके 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करने होते हैं, ये पता है। ओके एंड अगर पब्लिक हॉलीडे पे ड्यू डेट आ गया तो क्या करना होता है? प्रीसीडिंग डे, करेक्ट। पब्लिक हॉलीडेज बताओ कौन कौन से है? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दोनों 15th August एंड 26 Jan एंड 2nd October। हाँ, रिन्यूअल ऑफ बिल पता है आपको? हाँ, रिन्यूअल ऑफ बिल में पहले क्या करते हैं? फर्स्ट बिल इज कैंसल्ड, न्यू बिल इज ड्रॉन। ओके, बट न्यू बिल के लिए इंटरेस्ट भी लगता है। ओके, तो उसमें 4 एंट्रीज होते हैं, करेक्ट। फर्स्ट डिसऑनर की एंट्री, देन एनी कैश और पार्ट पेमेंट रिसीव। ओके, हाँ, इंटरेस्ट फर्स्ट होता है। सो जैसे ही वो ड्रॉई ड्यू डेट बढ़ा रहा है ना, आप इमीडिएटली उसको बोलोगे फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, फिर वो बोलेगा कि मैं कुछ पार्ट पेमेंट करता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना। ओके, एंड देन मैं न्यू बिल भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऐसे सीक्वेंस याद रखो। ओके, वो डिले कर रहा है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उसका इंटरेस्ट कम होने के लिए वो पार्ट पेमेंट देगा एंड न्यू बिल हम ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो इंटरेस्ट है वो पार्ट पेमेंट के साथ वो दे सकता है या इंटरेस्ट न्यू बिल में ऐड होगा। वो क्वेश्चन में जैसे मेंशन है वैसे आपको करना पड़ेगा।
डिसऑनर की एंट्री सिचुएशन के हिसाब से होगी एंड नोटिंग चार्जेस इंक्लूड है नहीं है उसके हिसाब से। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है एंड इट इज रिसीवेबल फ्रॉम ड्रॉई, सो एंट्री क्या होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। करेक्ट। पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इजी, करेक्ट। कैश और बैंक टू ड्रॉई एंड न्यू बिल की बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। करेक्ट। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पता है आपको, बिफोर ड्यू डेट बिल मैच्योर हो, सॉरी बिफोर ड्यू डेट बिल ऑनर हुआ, सो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यस। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ डायरेक्टली। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजाता। मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills from Miss Aruna dated 1st January 2022 for 2 months. The first bill is for 10,200 and the second bill is for 15,000. So आप दोनों की एक साथ एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट बिल 10,200, सेकेंड बिल 15,000, सो 25,200। या बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 10,200, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 15,000 टू मिस अरुणा अकाउंट 25,200। ऐसे भी कर सकते हैं या उन्होंने जैसे दिया है वैसे भी कर सकते हो कंबाइन। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000, सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 10,200 to bills receivable 10,200, and the second bill was endorsed in favor of Mr. Shri on 3rd January 2022. हाँ, मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आगे उस बिल का क्या हुआ दिया ही नहीं है। ओके, वो ऑनर हुआ, खत्म हुआ यहाँ पर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। सो पहले विजय बनना है आपको, देन प्रीतम बनना है। मतलब पहले विजय के एंगल से सोचो। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1st September 22 फॉर 1,06,000। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, हाँ, प्रीतम टू सेल्स 1,06,000। प्रीतम immediately accepted a 3 months bill. करेक्ट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000। आप विजय हो, हाँ। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months. विजय एग्रीज, हाँ। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,06,000. Vijay agrees provided interest at 9% per annum was paid immediately in cash. कितने मंथ्स का कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ, 2 months इंटू 2/12 1590। एंट्री, हाँ, करेक्ट। एंड आगे कैश टू प्रीतम, हाँ। सो कैश टू इंटरेस्ट भी चलेगी इस केस में। ओके, प्रीतम टू इंटरेस्ट करो पहले, देन कैश टू प्रीतम एंड फिर नया बिल ना। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल, सो न्यू बिल की एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम 1,06,000। उन्होंने वो एंट्री कंबाइन की है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, करेक्ट। कैश और बैंक टू बिल्स रिसीवेबल 1,06,000। ओके ओके, डेट्स कैलकुलेट करने को आ रहा है क्या, चेक करते हैं। 1 सितंबर को पहले गुड्स सेल किए थे, इमीडिएटली बिल एक्सेप्ट किया था 3 months के लिए, एंड ऑन ड्यू डेट वो क्या हो गया, डिसऑनर। ड्यू डेट निकालो इसकी, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 2, 3, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर के बाद फिर से न्यू बिल ड्रॉ किया, वो 2 months का था। सो देखो आ गया करेक्ट, 1 सितंबर, 4 दिसंबर, 7 फेब। ठीक है, आता कोण बनायचं है, प्रीतम। ओके, तो हमने ड्रॉई के बुक्स में जो एंट्रीज होते हैं वो रिवाइज नहीं किए हैं,
अभी सिर्फ ड्रॉवर के बुक्स ही रिवाइज किए थे, तो आ जाएगा क्या डायरेक्टली? ओके, सो प्रीतम के बुक्स में क्या एंट्री होगी? विजय ने सेल किया मतलब प्रीतम ने परचेसेस टू विजय 1,06,000. प्रीतम immediately accepted 3 months bill. Correct. Vijay to bills payable. On due date, Preetham requested that the bill be renewed. Preetham. Bills payable to Vijay. Correct. और इंटरेस्ट की? हाँ, इंटरेस्ट टू विजय. विजय टू कैश. करेक्ट. विजय टू बिल्स पेएबल. वेरी गुड. इलस्ट्रेशन 3 फिर से वही है, रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ अंकिता एंड भाविका. तो पहले अंकिता. ऑन 1 Jan 22 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर 5 lakh टू भाविका. तरी सेल्स अकाउंट डेबिट कधीच नाही होणार. हाँ, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स and draws a bill at 3 months for the amount. Bhavika. Bills receivable to Bhavika. Bhavika accepts it and returns it to Ankita. On 1st March 22, Bhavika retires her acceptance under rebate of 12% per annum. 5 lakh into 12% कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स का तो बिल है. हाँ, तीन नाही, 2 नाही, आता लास्ट एकच ऑप्शन उरलाय. 1 मंथ. 1 मंथ बिफोर वो आपको पे कर रही है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कम करना है. ओके. एक्चुअली ड्यू डेट क्या आ रही है? 1 मार्च 1 अप्रैल आ रही है, बट 1 अप्रैल की जगह वो 1 मार्च को पे कर रही है, तो वो 1 मंथ का डिस्काउंट ये करेगी ना, क्योंकि 1 मंथ पहले उसने पे नहीं किया रहता, ड्यू डेट पे किया रहता, तो वो 12% से 1 मंथ का इंटरेस्ट कमा सकती थी. वो इंटरेस्ट उसको नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो हमें पेमेंट कर रही है, इसलिए उतना उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा. करेक्ट. 5,000. सो एंट्री क्या होगी 1 मार्च को? हाँ, करेक्ट. कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. 4,95,000, 5,000, 5 lakh. ओके, अभी भाविका के बुक्स में है. हाँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता 5 lakh. नेक्स्ट, अंकिता टू बिल्स पेएबल 5 lakh. करेक्ट. इसके लिए वो इनकम है भाविका के लिए. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5 lakh टू कैश 4,95,000 टू रिबेट 5,000. Okay, illustration 4. Journalize the following transaction in K. Katrak's book. Katrak's acceptance to Basu. हम K. Katrak है, हाँ, हम K. Katrak है. Our acceptance हो गया ना. K. Katrak's acceptance to Basu. हाँ, हाँ, bills payable for 2,500. Discharged by a cash payment of 1,000. And a new bill for the balance plus 50 for interest. हाँ, bills payable to Basu 2,500. Basu to cash 1,000. हाँ, का आपल्यासाठी कुठे एक्सपेंडिचर आहे?
एक्सपेंडिचर है, वी आर ड्रॉइंग हियर, करेक्ट. सो इंटरेस्ट टू बासु, करेक्ट. न्यू बिल ना, बासु टू बिल्स पेएबल, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट. हाँ 1550, करेक्ट. ओके, ये 4 एंट्रीज को उन्होंने एक एंट्री में कंबाइन किया है. हाँ, आप 4 अलग एंट्रीज कर सकते हो. उन्होंने बासु को उड़ाया है सारे एंट्रीज से. ओके, बासु नहीं है देखो. हाँ, सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50, टू कैश 1000, टू बिल्स पेएबल 1550, ऐसे एंट्री है उनकी. ओके. G Gupta's acceptance for 4000, which was endorsed by Katra to M Mehta, was dishonored. Mehta paid 20 noting charges. Bill withdrawn against check. हाँ, amount, हाँ, correct. G Gupta account debit to M Mehta 4020, and इसकी एंट्री बिल withdrawn against check. सो जो एम मेहता था, एम मेहता को अपने चेक से पेमेंट कर दिया. नहीं, एम मेहता का बिल जो हमने एम मेहता को क्या किया था, जी गुप्ता का बिल एंडोर्स किया था, बट जी गुप्ता ने डिसऑनर कर दिया. सो एम मेहता को, एम मेहता टू बैंक अमाउंट, हाँ करेक्ट, 4020. क्लियर हुआ ये? हाँ. सो बिल विड्रॉन अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट चेक मतलब हाँ, पेमेंट डन बाय चेक, एंड वो बिल विड्रॉ हो गया, मतलब निकाल दिया ना. बिल्स पेएबल नहीं है, मतलब अभी कुछ भी पेएबल नहीं है. D Dalal retires a bill for ₹2000 drawn on him by Katra for 10 discount. Correct. Bank account debit 1990, discount account debit 10, to bills receivable 2000. Katrak's acceptance, our acceptance to Patel, मतलब bills payable 5000, was discharged by endorsing Modi's acceptance to Katrak for a similar amount. Correct. Bills payable to bills receivable 5000. Correct. Next. Illustration 5. You are asked to show journal entries in the books of Eknath. On 1st Jan 22, Vilas draws a bill of exchange for 10,000 due for payment after 3 months on Eknath. Eknath accepts to this bill of exchange. Eknath के बुक्स में एंट्रीज है. हाँ करेक्ट. विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. On 4th March 22, Eknath retires the bill of exchange at a discount of 12% per annum. हाँ करेक्ट. Bills payable to bank to rebate. Correct. So 10,000 into 12%. सो 9,900 टू बैंक. ओके, यही क्वेश्चन विलास के बुक्स में आ जाएगा ना आपको. बिल्स रिसीवेबल टू एकनाथ, बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स. इंसॉल्वेंसी के केस में कितने एंट्रीज करने होते हैं? 2. फर्स्ट डिसऑनर की, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. हाँ, एंड ड्रॉई उसके बुक्स में 2 एंट्रीज करेगा. फर्स्ट, फिर से वो क्रेडिटर हो गया ना, सो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, एंड सेकेंड एंट्री
हाँ करेक्ट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी, करेक्ट. You are to give journal entries in the books of Mr. David. Mr. David draws two bills of exchange on 1st Jan 22 for 6,000 and 10,000. The bill of exchange for 6,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. So यहाँ पर दो अलग अलग किया है, देखो बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 6,000 10,000 to Thomas 16,000. On 4th March 22, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at 18% per annum for a period of 2 months. Mr. David agrees to the proposal. So फर्स्ट बिल का क्या हुआ है? फर्स्ट बिल रिन्यूअल, सो 4 एंट्रीज ना. फर्स्ट डिसऑनर की एंट्री थॉमस टू बिल्स रिसीवेबल 6,000. फिर इंटरेस्ट कितने मंथ्स का? हाँ, सो करो 6,000 इंटू 18% इंटू 2/12. इसकी एंट्री थॉमस टू इंटरेस्ट, करेक्ट. इंटरेस्ट दिया नहीं है ना. हाँ, सो हाँ, बिल्स रिसीवेबल टू थॉमस अमाउंट. हाँ हाँ, वो उन्होंने कंबाइन की है एंट्री, हम अलग अलग करते हैं ना. थॉमस टू इंटरेस्ट एंड देन बिल्स रिसीवेबल टू थॉमस. On 20th March 22, Mr. Thomas retires the acceptance for 10,000 second bill का. The interest rebate, that is discount, being rupees 100. Bank account debit, rebate account debit to bills receivable 9,900, 100, 10,000. Before the due date of the renewed bill, Mr. Thomas becomes insolvent and only 50 paise in a rupee could be recovered from his estate. Mr. Thomas account debit to bills receivable 6,180. Cash. Bank account debit 3090. Bad debts account debit 3090 to Thomas account 6,180. Bank account debit, bad debts account debit to Mr. Thomas 3090 3090 6180. एक कंबाइंड एंट्री. हाँ, नको त्या कंबाईन करतात, त्या बासूची एवढी 4 एंट्र्या कंबाईन केल्या. सो इसमें सब कवर हुआ. हाँ, रिबेट मतलब ये रिन्यूअल ऑफ बिल, डिसऑन ये बैड डेट्स, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट. ओके, सो वो सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं आपको. इलस्ट्रेशन 8, 5 जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन. आजकल स्टूडेंट्स नरेशन लिखते नहीं है, सो इंस्टीट्यूट को ऐसा देना पड़ता है ब्रैकेट में. इन द बुक्स ऑफ सिरीमन. हाँ हाँ, यस, इतना कुछ डिटेल पढ़ता नहीं है चेकर, कुछ तो ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, 4-5 वर्ड्स दिखने चाहिए, क्योंकि वो नरेशन दिखा नहीं तो दिखता है ना, इसने नरेशन लिखा नहीं है, बट लिखा है तो वो पढ़ेगा भी नहीं उसको. हाँ है, नरेशन है. नो, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस. ओके, सिरीमन के बुक्स में एंट्रीज करने हैं. रीता ओड 1 लाख टू सिरीमन, तो हमारे लिए रीता डेटर है. On 1st October 21, Rita accepted a bill drawn by Siriman for the amount at 3 months. Bills receivable to Rita 1 lakh. Siriman got the bill discounted with his bank for 99,000 on 3rd October 21. Bank account debit, discount account debit to bills
करेक्ट. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट to bills receivable. 99,000, 1,000, 1 lakh. Before the due date, Rita approached Siriman for renewal of a bill. Siriman agreed on condition that 50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for balance Rita should accept a new bill at 3 months. सो रिन्यूअल की केस है ना, सो 4 एंट्रीज. फर्स्ट डिसऑनर की क्या होगी? बैंक डेबिट में, हाँ, रीता टू बैंक, करेक्ट. अमाउंट 1 लाख. रीता टू बैंक 1 लाख. इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. 1 लाख इंटू 1 लाख पे नहीं आएगा, 50,000 इमीडिएटली पे कर रही है वो, सो 50,000 पे ही आएगा. 12% इंटू 3/12 एंड रीता टू इंटरेस्ट. हाँ, नेक्स्ट. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है ना. 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट, सो 51,500. रीता टू इंटरेस्ट, बैंक टू रीता, 51,500. नेक्स्ट, फोर्थ एंट्री. Bills receivable to Rita, 50,000. These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from her estate. चाहिए. दो एंट्री है. हाँ. 50,000. रीता टू बिल्स रिसेबल 50,000. अभी बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स, हाँ, 40% रिकवर्ड है ना. 20 एंड 30,000 बैड डेट्स, करेक्ट. एकोमोडेशन बिल आता है. ओके, सो अभी मैं होमवर्क बताती हूँ क्या है. एकोमोडेशन से कल करना है हमें. इलस्ट्रेशन 9 इज ऑन एकोमोडेशन, 10 ऑल्सो एकोमोडेशन. ओके, 2 ही इलस्ट्रेशंस बाकी है हमारे. ओके, एक्सरसाइज ऑल 3 क्वेश्चंस होमवर्क. हाँ, इजी है. जून 24 में पूछा ही नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज. सितंबर 24 में पूछा है 10 मार्क्स के लिए, बट वो हाँ बिल है तो वो मत करो. एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेजल जो कि ड्रॉई है, एंड लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हैरी जो कि ड्रॉवर है.
ओके, लेजर मतलब क्या करना है, ड्रॉई का अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो ये भी नहीं होमवर्क के लिए। ओके, Jan 25 के पेपर में आया है फॉर 5 मार्क्स, 5B, Jan 25 5B। ओके, वो भी होमवर्क के लिए 5 मार्क्स के लिए है। ऐसे ही है, 2 बिल्स है, एक बिल का कुछ तो डिस्काउंटिंग किया वगैरह। ओके, सो 3 एक्सरसाइज के एंड Jan 25 का, इसका फोटो सेंड करूँ क्या ग्रुप पे? इथून क्लियर येईल असा येतोय? ओके, येस, ओके।